बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर पेशावर से इस्लामाबाद के ऊपर यलगार की बात हो रही है और इस दफ़ा बात तहरीक इंसाफ की तरफ से नहीं, अब बात की जा रही है हुकूमत के अपने नून लीग पीपल्स पार्टी के अपने मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से। उन्होंने पेशावर में जलसा किया, बहुत बड़ा जलसा किया और वहां पर उन्होंने ऐलानात कर दिए हैं, धमकियां दे दी हैं कि वो भी इस्लामाबाद की तरफ आएंगे और मामला है मदारिस की रजिस्ट्रेशन का। इस पर मौलाना फजलुर रहमान साहब से धोखा किया गया है। यानी 26वीं आईनी तरमीम पास जब की गई तो उस वक्त फजलुर रहमान साहब के वोट जब लिए गए तो उसमें साथ ये बिल भी था कि मदारिस को अब दोबारा से वजारत सनत के नीचे लाया जाएगा, उनके तहत इनकी रजिस्ट्रेशन की जाएगी। लेकिन जरदारी साहब ने यह किया कि 26वीं आईनी तरमीम तो मंजूर कर ली, उस पर दस्तखत कर दिए, लेकिन यह बिल उन्होंने रोक लिया और इस पर एतराज लगाकर वापस किया है। अब फजलुर रहमान साहब इस पर बहुत गुस्से में है, उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को भी आड़े हाथों लिया है, उन्होंने बड़ी सख्त और बड़ी खतरनाक स्टेटमेंट्स दे दी हैं। अब अजीब बात है, खैबर पख्तूनख्वा का माहौल इस तरह का बन गया है कि इसी तरह की तकरीरें करें तो आपका वोट बैंक बढ़ रहा होता है। हुकूमत की दौड़ें लगी हुई हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब, जिनके करीबी ताल्लुकात बताए जाते हैं फजलुर रहमान साहब के साथ, वो भाग कर जा रहे हैं कभी इधर कभी उधर। मौलाना के अपने लोग जो इनके मदारिस के साथ वाबस्ता हैं या जिन मदारिस के साथ इनके ताल्लुकात हैं, वहां जाकर मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। मौलाना इस पर भी गुस्से में आ गए हैं। इनको लग रहा है कि उनकी पीठ में छुरा घोंपा जा रहा है। वो कह रहे हैं कि मौलवियों को लड़ाने की कोशिश ना करो। ताहिर अशरफी साहब भी मैदान में आ गए, यानी मजाक भी उड़ाया जा रहा है फजलुर रहमान साहब का कि जी इनके लिए ये इंडस्ट्री होगी, इसलिए सनत के साथ ये रजिस्टर करना चाहते हैं। पहले मदारिस रजिस्ट्रेशन होती थी सनत के, वजारत सनत के तहत ही, क्योंकि ये कहा जाता था कि जिस तरह सोसाइटीज़ एक्ट में जो फलाही काम है वो सनत के वजारत सनत के साथ रजिस्टर होंगे और मदारिस कहते थे कि जी ये भी फलाही काम है, मुफ्त तालीम दी जाती है, दीनी तालीम बच्चों को। लेकिन फिर मुआहदा हुआ था और वजारत तालीम के अंदर ये सब रजिस्टर हो रहे थे। अब भी इस तरह से हो रहा है। मौलाना कहते हैं नहीं, ये वजारत सनत के अंदर दोबारा ले जाया जाए। अब हुकूमत इससे भाग रही है। इसकी तफसील पर आएंगे, मौलाना ने किस तरह की किस किस को धमकी दी है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि नजम सेठी साहब, जिनको इमरान खान ने कहा कि जी 35 पंक्चर लगाने वाले निगरान वज़ीर आला बने पंजाब के और मियां नवाज शरीफ साहब के दोस्त, ये कह रहे हैं कि जी जितने मर्जी बंदे मैदान में उतार लो, खान घेरे में नहीं आता, खान घेरे च नहीं आंदा। अब ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान को मनाने की बड़ी कोशिशें हुई हैं, बड़े लोग भेजे गए हैं और नए लोग भी शामिल हुए हैं। बैरिस्टर गौहर, दीगर लोग तो हैं ही, लेकिन फवाद चौधरी भी आए हैं, वो भी इमरान खान को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुश्किल है, इमरान खान साहब जो हैं वो इन लोगों के घेरे में नहीं आ रहे और मुश्किलात हैं इन लोगों को कि इमरान खान को मनाया जा सके। सुनिएगा ये क्या कह रहे हैं। खान को तो ब्याह करने की पूरी कोशिश, लेकिन अभी तक सब नाकाम ही दिखाई दे रहे हैं। उसकी वजह खान केस नहीं आंदा, खान को मनाने की सब कोशिशें कर रहे हैं। बड़े बड़े लोग, कोई इधर से कोई इधर से। खान को तो ब्याह करने की पूरी कोशिश, लेकिन अभी तक सब खान को मनाने की पूरी कोशिश हो रही है, लेकिन कभी इधर से उधर से, लेकिन खान घेरे में नहीं आ रहा। अब दिलचस्प बात देखिए कि वो लोग जो कहते थे कि जी तहरीक इंसाफ के टुकड़े टुकड़े होंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक बनने वाला है, ये हाल ही में चंद दिन पहले की बात है, फैसल वाडा साहब ने कहा फॉरवर्ड ब्लॉक बनने वाला है तहरीक इंसाफ में, सामने आने वाले हैं लोग। अब उनको तहरीक इंसाफ में बड़े अच्छे लोग भी नजर आ रहे हैं, हत्ता कि उन्होंने कहा है कि इमरान खान के मैंडेट को मानना पड़ेगा। धरने और एहतजाज अब पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर सकता, बानी पीटीआई के मैंडेट को भी तस्लीम करना होगा। यानी वो कह रहे हैं कि अब मजीद नहीं हो सकता, क्योंकि लगता है कि शायद तहरीक इंसाफ फिर आ जाएगी। मौलाना साहब तो कह ही रहे हैं, तहरीक इंसाफ भी तैयार है, उन्होंने पहले भी इस्लामाबाद बार बार आकर दिखाया है, 2 मरतबा आकर दिखाया है, तो फिर आ सकते हैं। अगर उनको संजानी में जलसे की इजाजत मिली, इस्लामाबाद में रुकावटों के बावजूद वहां उन्होंने जलसा भी किया, फिर वो डी चौक आए, दोबारा फिर आए। जब पहले डी चौक आए तो जाहिर है कुछ यकीन दहानियां करवाई थी अली बिन गंडापुर को ले जाकर किसी जगह, और उन्होंने आकर फिर सामने आए, तकरीर भी की, जी अब अगर गद्दारी हुई, अगर हमारे साथ धोखा हुआ तो फिर नहीं छोड़ेंगे या बड़ी गलत बात होगी। वो फिर धोखा हो गया और फिर नवंबर को आना पड़ा, फिर वहाँ पर डी चौक ऑपरेशन हो गया और सानिया हो गया। अच्छा जी, इसके अलावा तोशाखाना 2 केस, बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी की FIA दरखास्त 12 दिसंबर के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है कि जी इनकी जो जमानत है उसको मनसूख किया जाए। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब लोकल पॉलिटिक्स को, एस्टैब्लिशमेंट को भी समझते हैं, इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट को भी समझते हैं। विंड्स ऑफ चेंज ब्लोइंग ऑल अक्रॉस द रीजन अराउंड पाकिस्तान, फ्रॉम दमस्कस टू ढाका, यानी दमिश्क से, शाम से लेकर ढाका तक अब तब्दीलियां आ रही हैं। जिस तरह बशर असद का 50 साल का वहां पर आमरीत का खात्मा हुआ है। कहते हैं वेयर अनपॉपुलर फैमिली ओरिएंटेड डिस्पोटिक डिपेंडेंट regimes are crumbling. Pakistan's regime also better watch out given it is narrow based, lacking in popular legitimacy and surviving on props, as there is anger and alienation at policies
that are suffocating and choking, especially curbs on internet, VPN, which are depriving work from home youth of employment opportunities. कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में भी जो रजीम है, अच्छा इसको भी वो भी रजीम कह रहे हैं, जिसके पास कोई अवामी सपोर्ट नहीं है, इसको भी खबरदार होने की ज़रूरत है कि अब दुनिया से ऐसी रजीम्स का, ऐसे हथकंडों का, ऐसी आमरीत का खात्मा हो रहा है, जिस तरह की ये शरीफ और जरदारी ख़ानदान ने बनाई हुई है, इस वक्त जो सेटअप बनाया हुआ है। और वो कह रहे हैं कि जो लोग घरों में बैठकर बच्चे बच्चियां काम कर रहे थे, उनसे भी इन्होंने रोज़गार छीन लिए हैं, तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है इनके खिलाफ। और अब ये रिपोर्ट आई है कि 70% काम मुतासर हो गया है। 70%, सोचिए आप ज़रा, ये इंटरनेट बार बार बंद करने से, जी VPN फलाना फतवे ये वो, 70%। आप अंदाज़ा लगाएं कितनी बेरोज़गारी इन्होंने बढ़ा दी है। तो आखिरी जो जगह रह गई थी कि घरों में बैठकर बच्चे IT के ज़रिए, फ्रीलांसिंग के ज़रिए बाहर से पैसा ला रहे थे, मुल्क में ला रहे थे, यहीं बैठकर कमा रहे थे, इन्होंने उनका भी माशी कत्ल करने का कह दिया। किसान तो पहले ही रो रहे हैं, हर तबका रो रहा है, ताजिर रो रहा है, सनतकार रो रहा है, मजदूर रो रहा है। इन्होंने इन नौजवानों से भी रोज़गार छीन लिया। बड़े जालिम हैं, सिर्फ इसलिए, इस चक्कर में कि जी हमारे खिलाफ इंटरनेट पर बातें की जाती हैं तो इसको बंद ही कर दो। इतने ये जालिम हैं, ये सोचते ही। और इसका इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है, मैं खुद जानता हूँ ज़ाती तौर पर, कि ऐसे बच्चे हैं जो पूरा गांव, यानी उन्होंने अपने साथ मिलाए और बच्चे साथ मिलाए और पूरे गांव को इस्टेब्लिश कर दिया, पूरे गांव के बच्चों को साथ जोड़ दिया, और इन्होंने उनका भी आप देखिए क्या हाल किया है। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम, अली जफ़र, अली मोहम्मद खान PTI के अच्छे चेहरे हैं, फैसल वाडा साहब ये कह रहे हैं। कितनी ज़बरदस्त बात है। कनाडा की असम्बली में इस्लामाबाद में की गई हुकूमती कत्ल गारत गरी ज़ेर बहस आ गई और इसको कंडेम किया गया है। आप सोचिए कि कनाडा में भी अब आवाज़ें उठ रही हैं। ये देखिए आप। I rise today to condemn the brutal crackdown we saw in Islamabad, Pakistan. इस्लामाबाद में जो क्रैकडाउन हुआ है उसको इन्होंने कंडेम किया है। अच्छा जी, ये हैं फैसल वाडा साहब, क्या कह रहे हैं खुद ही सुनिए। घर में और प्रोटेस्ट करके गरीबों के साथ नाइंसाफी करना, ये अब पाकिस्तान नहीं बर्दाश्त कर सकता। इमरान खान साहब का भी जो मैंडेट है उसको भी हमें तस्लीम करना होगा, उसको रिस्पेक्ट देनी होगी। इस्लामाबाद, इमरान खान का भी जो मैंडेट है उसको भी हमें तस्लीम करना होगा, हमें उसको मानना होगा। अच्छा, मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है, इसकी हुक्मरानी को तस्लीम नहीं करेंगे, फजलुर रहमान साहब ने कहा है। और इसके साथ फैसल वाडा ऐसे लग रहे हैं कि एक और दफ़ा कोशिश करें कोई नेशनल गवर्नमेंट की, हालांकि जो हुकूमत है उसमें नेशनल गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है, सारी नेशनल गवर्नमेंट है सिवाय तहरीक इंसाफ के। वज़ीर दाखिला की मदारिस बिल पर वफाकुल मदारिस के सरपरस्त आला मौलाना फजल रहीम से मुलाकात। और फौजी अदालतों के केसेस का फैसला सुनाने की इजाज़त देने की हुकूमती इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट में कहेगा जी फौजी अदालतों को फैसले सुनाने दें, हुकूमत गई लेकिन उनकी इस्तदा मुस्तरद हो गई है। मदारिस बिल पर एतराज़, मौलाना ने हुकूमत मुर्दाबाद नारा लगाने की धमकी दे दी है कि हम मुर्दाबाद कर देंगे हुकूमत को, इनके खिलाफ निकल आएंगे। फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल रोकने से मुताबिक दरखास्त खारिज, साबिक चीफ जस्टिस पर जुर्माना भी कर दिया गया है। यानी दोनों तरह से सुप्रीम कोर्ट ना हुकूमत की सुन रही है कि फौजी अदालतें फैसला सुनाएं, ना फौजी अदालतों को रोकने के पर सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त को मंजूर किया। ये भी एक पेचीदा मामला बनता चला जा रहा है। अच्छा, जो फजलुर रहमान साहब ने बातें की हैं इंतहाई ख़तरनाक, इंतहाई सख्त है, और कई लिहाज से अगर आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये तो इमरान खान साहब को पीछे छोड़ गए हैं एंटी इस्टेब्लिशमेंट मौक़िफ़ में। इस तरह की बातें फजलुर रहमान साहब ने कर दी हैं। ये चंद जुमले जो उनके हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। इन्होंने कहा है कि जी पार्लियामेंट ना आइन और ना ही इदारे बचते हैं और हर तरफ तबाही होती है अगर हम 26वीं आईनी तरमीम जिस तरह की वो चाह रहे थे उस तरह की मंजूर करवा लेते। और हम पार्लियामेंट में छोटी कुव्वत हैं लेकिन अवाम में छोटी कुव्वत नहीं। बातचीत के रास्ते सारे मसाइल हल हुए। तरामीम बिल हमसे छुपाया जा रहा था, कहा गया 9 घंटे में तरामीम मंजूर करनी है। और ये कहते हैं जी कुछ कुव्वतों ने मुदाखलत की और बिल रोक दिया गया है मदारिस वाला। इनका ख्याल है हम थक जाएंगे और बात खत्म हो जाएगी। हालांकि PDM के वक्त इस बिल पर इत्तेफाक हुआ, एक बिल तैयार हो चुका है, इसे क्यों मंजूर नहीं किया जाता। मेरे घर पर 1 माह मुलाकातें होती रहीं। बिलावल भुट्टो से कराची और नवाज शरीफ से लाहौर में 5 घंटे मुलाकात हुई। सेनेट ने मुस्लिम लीग नून समेत पीपल्स पार्टी और सारी जमातों ने हिमायत की। कौमी असम्बली में वज़ीर-ए-आज़म की मौजूदगी में बिल मंजूर हुआ। फिर आसिफ जरदारी ने दस्तखत क्यों नहीं किए? क्या ये बदनीयती, धोखा और फ्रॉड नहीं है? इस मौके पर कारकुनों से इन्होंने पूछा इस्लामाबाद की तरफ मार्च करते हैं, क्या आप लोग तैयार हैं? ये जंग हम जीतेंगे। मुफ्ती तकी उस्मानी ने बताया मदारिस के इजलास में फैसला करेंगे, हम कॉल देंगे, आप तैयार हैं। आप हमें आजमा चुके हैं, हमें धमकियां मत भेजा करो। बावर्दी एजेंसियों वालों, धमकियों से डरते नहीं, बिगड़ते हैं, हमें धमकियां ना दो। ये सारा आप देखिए एक्सप्रेस ने पूरी तकरीर का मतन जो उसमें अहम चीज़ें थी वो सारी छाप दी हैं और अब वो इस्लामाबाद की तैयारी कर रहे हैं। फिर इसके साथ उन्होंने कहा कि
अगर हमने आने का फैसला किया तो तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन हमारे सीने खत्म नहीं होंगे। शराफत से रहो, हमसे बड़ा बदमाश कोई नहीं है। हमारी तरह के मौलवियों को मीडिया पर लाया जा रहा है। मौलवियों को लड़वाने की कोशिश ना की जाए। दीनी मदारिस में मुदाखलत कबूल नहीं। मालियाती निज़ाम, निसाब इंतज़ामी ढांचे पर बात हुई, मामला तय हुए। 2010 में मुआहदा तय हुआ, लेकिन मुआहदे की खिलाफ वर्जी की जा रही है। मुआहदा हुआ था और मदारिस की रजिस्ट्रेशन होगी। मदारिस महकमा तालीम के साथ रजिस्टर होंगे, मातहत नहीं होंगे। दीनी मदारिस की जितनी रजिस्ट्रेशन हुई वो बरकरार रहेगी। इसके बाद रजिस्ट्रेशन पर हम ताउन करेंगे। किस मुआहदे की बात कर रहे हैं? आपने खुद इसकी खिलाफ वर्जी की है। ब्यूरोक्रेट और एस्टैब्लिशमेंट के हाथों आप बेवकूफ़ बन सकते हो, हम नहीं। गैर मुल्की तलबा को वीज़ा देने की बात की, बैंक अकाउंट्स की बात की, लेकिन अमल नहीं हुआ। लेकिन हम इस प्रोसीजर से इनकार नहीं कर रहे हैं। तुम धोखा क्यों दे रहे हो? दीनी मदारिस के हवाले से मीडिया को गलत इस्तेमाल ना करो। एंकर्स को गलत मालूमात दी गई, हालांकि हमने तो फराख दिली का मुजाहरा किया। ये हैं जी मौलाना साहब, और वो भी अब तैयारी कर रहे हैं, और उन्होंने एक दिन मज़ीद दिया है हुकूमत को, डेडलाइन में एक दिन की तोसी की है। तो देखते हैं कि ये सारे मामलात किस तरफ जाते हैं। बाकी जिस तरह मैंने आपसे अर्ज़ किया कि अब ये भी लग रहा है कि एक और चैलेंज हुकूमत के लिए आ चुका है मौलाना फजल रहमान साहब की शक्ल में। उन्होंने अपने लोगों को ये कह दिया था कि हाँ जी ये 26 फ़ीसदी तरमीम मंजूर करवा रहे हैं और इसमें हम अपने फ़ायदे भी ये ले लेंगे, ये मामलात हमारे भी तय हो जाएंगे मदारिस के हवाले से, और वो नहीं हो सके। तो अब ज़ाहिर है कि मौलाना इस वक्त बड़ी मुश्किल पोजीशन में है और वो इस वक्त गुस्से में भी हैं। अल्लाह हाफ़िज़।